हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक है और मैं आपको वेलकम करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक हेडलाइंस देख पा रहे होंगे। हेडलाइंस के अंदर लिखा गया है अल्बेनिया नामक एक कंट्री है यूरोप के अंदर, खास करके बाल्कन्स रीजन में। वहां पे एक उसने घोषणा की है कि एक माइक्रो स्टेट बनाने की उसने डिक्लेरेशन किया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नॉर्मली हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उसका सीधा सीधा आपको लिंकेजेस नहीं मिलेगा। पर अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानते हो, अगर आप कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत यूपीएससी में तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में जीएस पेपर 1 जो है उसके अंदर एक सिलेबस का टॉपिक है रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज। जी हाँ दोस्तों, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज इज अ एरिया जहां से यूपीएससी इनफैक्ट है ना काफी बार सवाल पूछ चुका है इनडायरेक्टली। आपको निबंध ऐसे जीएस पेपर 1 बाकी सारे एरियाज में भी, इवन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप देखें तो बहुत ही हॉट टॉपिक के रूप में चल रहा है। तो राष्ट्र राज्यों का क्रिएशन नॉर्मली दुनिया के इतिहास में होता रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आज की तारीख में नहीं हो रहे हैं। नए कंट्रीज बनते रहते हैं, पुराने कंट्रीज टूटते रहते हैं। इनफैक्ट राष्ट्र राज्यों को, नेशन स्टेट्स को और उनकी बाउंड्रीज को एस्टैब्लिश करने के पीछे भी बहुत लड़ाइयाँ हुई है और उनको मेंटेन करने के पीछे भी बहुत संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। हम नॉर्मली ये देखते हैं कि नेशन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो क्रांति के थ्रू होता है। जैसे आप देखिए फ्रांस की जो आज की बाउंड्रीज आपको देखने को मिलती है, इट इज एन आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। या जर्मनी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जर्मनी के केस में हमें ये देखने को मिला कि जर्मनी का यूनिफिकेशन किया गया बिस्मार्क के द्वारा। या इटली नामक का ये देश है, बेसिकली उसका भी हमें ये देखने को मिलता है कि यूनिफिकेशन हुआ। अभी जो रिसेंट आप कंट्रीज देखने की कोशिश करिए, साउथ सुडान का क्रिएशन होना है, या तिमोर जो ईस्ट तिमोर बेसिकली अलग हो गया है आज के इंडोनेशिया वाला रीजन है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो भी मूलतः से एक बिछड़ने की प्रक्रिया के रूप में था। ये जो न्यूज आए हैं अल्बेनिया के अंदर से बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो नया माइक्रो स्टेट बनाने की घोषणा की गई है, ये हार्डली 27 एकड़ के विस्तार में बनने जा रहा है। 27 एकड़। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली लड़ाइयाँ होती है कंट्रीज के फॉर्मेशन के बनने के पीछे, और ये लड़ाइयों का मुख्य कारण ही टेरिटरीज होती है कि भाई देखो, एक अमुक विस्तार है, अमुक टेरिटरी है, वो हमको मिलनी चाहिए, जहां एक ग्रुप ऑफ लोग कह रहे हैं। पर यहाँ तो 27 एकड़ की खास करके लैंड को लेके हमें पता चल रहा है कि क्रिएशन वो भी अल्बेनिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रमा के द्वारा की गई है। ये न्यूज से आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। न्यूज के अंदर लिखा गया है कि अल्बेनिया इज प्लानिंग अ सूफी मुस्लिम माइक्रो स्टेट। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको आर्टिकल्स के अंदर मिल रही है। एक शब्द है सूफी मुस्लिम सर, ओके। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई अल्बेनिया में कैसे सूफीज्म पहुंचा है, थोड़ा बहुत वो भी है। सेकेंडली, एक माइक्रो स्टेट बनाने की घोषणा की गई है, यानी कि ये जो स्टेट है एक एन्क्लेव की तरह है। जैसे आज का अगर आपने वेटिकन को देखा है, तो वेटिकन इज अ सिटी विच इज लोकेटेड विद इन द सिटी ऑफ रोम सर, ओके। एंड वेटिकन इज एन एग्जांपल ऑफ सिटी स्टेट, ओके, जहां एक छोटी सी एरिया है, हार्डली 2 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उसका एरिया नहीं होगा। कुछ ब्लॉक्स को इकट्ठा कर दोगे और उसमें से पोप की सोवरेनिटी के आधार बना के हुए वेटिकन की क्रिएशन की गई है। कुछ वैसी ही क्रिएशन यहां पे भी करवाने की कोशिश की जा रही है फॉर अ कम्युनिटी कॉल्ड एस बेताक्षी कम्युनिटी। बेताक्षी बेसिकली एक सूफी इस्लाम को फॉलो करने वाला एक वर्ग है, जिनके लिए 27 एकड़ में एक माइक्रोस्टेट बनाने की घोषणा है। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां से अल्बेनिया के रिलेटेड सवाल आ सकता है, मैपिंग रिलेटेड सवाल आ सकता है। ये बेताक्षी कम्युनिटी क्या है, सूफी है तो भारत के साथ भी आपको संवाद पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सूफी ऑर्डर्स। इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर चर्चा करने से पहले, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको अनअकैडमी पे इनवाइट करना चाहूंगा। मेरा नाम प्रतीक नायक है। हिस्ट्री का एजुकेटर हूं मैं, और पिछले 10 सालों से हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूं। ये मेरी प्रोफाइल है। आप अनअकैडमी पे इसको जरूर से फॉलो कर दीजिएगा। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड अपडेट्स अबाउट माय न्यू कोर्सेज। यूपीएससी 2025 अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 24,999 के अंदर आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव इसमें कवरेज होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मेरे पीछे आप जिनके चेहरे देख रहे हो, वो चाहे पॉलिटी के टॉप एजुकेटर हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो,
सीसेट हो और साथों के साथ हिस्ट्री के लिए मैं तो हुई आपके साथ, राइट। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ, ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा, PN लाइव। ये कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। 2025 के लिए बैचेस है, 26 के लिए बैचेस है। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरी की पूरी कवरेज यहाँ पे मिल जाएगी। इंटरेस्टिंगली हम आपके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, जहां पे आपको एक डेडिकेटेड मेंटर और गाइड दिया जाएगा अलोंग विथ जो हमारे क्लासेस आप कर रहे हो, और इसमें आपको बहुत ही लाभ होगा। तो जरूर से इसका लाभ उठाइए। ऑप्शनल की फाउंडेशन की भी अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। मेरे साथी एजुकेटर्स है जो ज्योग्राफी से लेके पॉल साइंस से लेके एंथ्रोपोलॉजी जैसे और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको कवर कराते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अगर लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हो, 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन में, तो आपको अनअकैडमी एश्योरेंस देता है। यस जी हाँ, अनअकैडमी एश्योरेंस, जो आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराएगा। अगर आप 2 साल के सब्सक्रिप्शन या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो और एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 2 years एंड मोर देन 2 years के सब्सक्रिप्शन में आपको 1 year का एक्सटेंशन मिलेगा। आपको ये कोड यूज करना है, PN लाइव। अनअकैडमी आपके साथ जुड़ा हुआ है अपनी तैयारी के लिए। खैर वापिस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, रिगार्डिंग दिस आइडिया एंड द टॉपिक एरिया कॉल्ड एज द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट। अब आप देखिए कि दोस्तों अल्बेनिया की जो न्यूज है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि न्यूज कह रही है कि अल्बेनिया के अंदर एक माइक्रो स्टेट बनेगा, उसकी कैपिटल के अंदर ही सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि द न्यूज हाइलाइट्स द केस दैट, मैं यहां से पढ़ के आपको बता रहा हूं, आपको शायद स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा कि अल्बेनिया प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ सोवरेन Muslim microstate within its border run by a Sufi sect for promoting religious harmony and dialogue। क्या कह रहा है कि हम तो रिलीजियस आइडियोलॉजी और रिलीजियस हार्मनी को, धार्मिक एकता को प्रमोट करने के लिए ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द टाइनी वेटिकन लाइक एंक्लेव विद इन द अल्बेनियस कैपिटल तिराना, तिराना करके जो अल्बेनिया का कैपिटल है उसके अंदर ये बनेगा। will serve as a political home for the Bitakshi Muslims, the fourth largest religious community in Albania after Sunni Muslims, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस एंड द कैथोलिक्स। ओके, तो बड़ी लंबी न्यूज है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। हम बेसिकली इसमें से 5-6 टॉपिक्स देखेंगे कि भाई क्या इस तरह के स्टेट पहले भी बन चुके हैं, क्योंकि वेटिकन नाम का आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा जो रोम के अंदर ही है। वेटिकन के एक सोवरेन रूलर के रूप में या उनकी अथॉरिटी के रूप में पोप की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वैसे ही यहां पे भी आपको कहानी किस तरह से देखने को मिलती है उनके ऊपर भी देखेंगे। खैर, तो आप मेरे पीछे जो 2 चेहरे देख पा रहे हो, एक है अल्बेनिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रमा, और दूसरे है आपके बाबा मोंडी। बाबा मोंडी बेसिकली इनका जो ओरिजिनल नाम था कुछ और है। ये अल्बेनियन आर्मी के साथ जुड़े हुए थे पहले एक टाइम के ऊपर। लेटर ऑन वो अल्बेनिया की सेना से निकलकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो बेताक्षी कम्युनिटी है उसके सेक्ट के वी विल सी की लीडर के रूप में आपको मिल जाएंगे। कहने की बात यह है कि इन्होंने एक वेटिकन लाइट स्टेट को क्रिएट करवाने की बात की एंक्लेव के रूप में। एंक्लेव का मतलब ये है कि भाई देखो, ये पूरा का पूरा एक सिटी है तिराना, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया होगा जो वी विल सी की एक सोवरेन आइलैंड के रूप में, क्योंकि ये जमीन के ऊपर है इसके लिए हम शब्द एंक्लेव यूज करते हैं। सामान्यतः वी विल सी कि पानी में होता तो इसको आइलैंड शब्द यूज किया जाता, राइट। तो ये बोला गया है कि भाई ये तो टॉलरेंस के लिए है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को दर्शा रहा है। और अल्बेनिया बाय द वे इज वन सच कंट्री विच हैज गुड क्रिश्चियन पॉपुलेशन सर, ठीक है। अल्बेनिया की कहानी ऐसी भी है कि अल्बेनिया नाटो का भी मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका करता हरता ही अमेरिका है। तो उसके अंदर अगर आप सोच रहे हो कि भाई देखो यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था क्रिएट करके वी विल सी कि अल्बेनिया इस तरह का कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग थीम तो आपको यहाँ से मिलेगा ही। खैर, इसमें हम 5-6 मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू डिस्कस ऑन 4-5 आइडियाज। पहला तो देखेंगे कि सूफीज्म क्या है, राइट। ओके, थोड़ा 10-5 मिनट उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बिताक्षी सिलसिला या बिताक्षी या बेसिकली जो ऑर्डर है जिसकी बात की गई है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अल्बेनिया के रिलेटेड आपको मैपिंग से सवाल आ सकता है कि भाई वहां कौन सा समुद्र लगता है, अल्बेनिया के इर्द गिर्द कहाँ कहाँ वी विल कम टू नो कि जो क्या कह सकते हैं कि जो कंट्रीज है उसके सराउंडिंग कंट्रीज है वहां से सवाल आएगा। रिकग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
इंटरेस्टिंगली इसकी इम्प्लीकेशंस इंडिया के ऊपर भी क्या होगी, दुनिया यूरोप की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा ही। इंटरेस्टिंग हमें ये भी देखना है कि ये कहाँ से निकल के आया है। तो दोस्तों मेरे पीछे अगर आप नक्शा देख पा रहे होंगे, तो मैं जस्ट अ सेकेंड उसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यस, तो मेरे पीछे अगर आप ये नक्शा देख पा रहे हो, ये अल्बेनिया है और अल्बेनिया का कैपिटल है तिराना सर, है ना। ये जो तिराना नाम की जगह है उसके अंदर ये पूरा का पूरा सूफी माइक्रोस्टेट बनाने की घोषणा की गई है। तो थोड़ी बहुत चर्चा कर देते हैं सूफीज्म के कंटेक्स्ट में, और सूफीज्म की आइडियोलॉजी कहाँ से निकल के आई है, किस तरह से उसकी बैकग्राउंड है, थोड़ी वो भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, सूफीज्म को दोस्तों समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में इस्लाम की तरफ जाना पड़ेगा कि कहानी किस तरह से शुरू हुई इधर। ओके, तो इस्लाम मूलतः से प्रोफेट मोहम्मद ने जो टीचिंग्स दिए थे पैगंबर के रूप में, एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड दैट इज सुप्रीम गॉड, जिनको अल्लाह के रूप में कहा गया इस्लाम के अंदर, प्रोफेट मोहम्मद के टीचिंग्स के बेसिस के ऊपर पूरी सोशल ऑर्डर इस्लाम का क्रिएट हुआ। अब जब तक पैगंबर साहब अलाइव थे, उन्होंने बेसिकली जो इस्लामिक ऑर्डर है उसकी नींव तो रखी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके मृत्यु के बाद, समवेयर इन 632 सी के आसपास का ये पीरियड है, 632 के आसपास का जब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इस्लामिक ऑर्डर में काफी बंटवारे हो गए। देयर वर मेनी डिविजन्स विद इन दी इस्लामिक ऑर्डर्स एज वेल। इसमें से एक संप्रदाय बन के आ गया सुन्नी संप्रदाय, और एक संप्रदाय बन के आया शिया संप्रदाय। मूलतः से अबू बकर जो प्रोफेट मोहम्मद के ही रिलेटिव हुआ करते थे, उन्होंने सुन्नी संप्रदाय की लीडरशिप ली, वो खलीफा बनते हैं। और एक और खलीफा निकल के आए थे जिनका नाम था अब्दुल शाइट अली, जो उनके जमाई हुआ करते थे, और वो शिया कम्युनिटी के लीडर बन गए। ग्रेजुअली उनके फॉलोअर्स के बीच में डिफरेंसेस हुए। अब आप देखिए कि ये दोनों के दोनों जो इस्लामिक ऑर्डर बने हैं, सुन्नी और शिया, इन दोनों की खासियत ये है कि ये शरिया आधारित चलते हैं। शरीयत का मतलब है कि इस्लामिक लॉ को ये फॉलो करते हैं। मूलतः से कुरान, जो इस्लाम की सबसे होली बुक है, वो, और कुरान के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करिए तो वी विल ऑल्सो फाइंड दी हदीस। हदीस इज द टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। इन दोनों को मर्ज करके जो बेसिकली इस्लामिक आइडियल्स को और एक लॉ बुक को बनाया गया है, जिसके कोडिफिकेशन के आधारित वी विल कम टू नो कि शरीयत लिखा गया है। ये शरीयत का मतलब यह है कि भाई इस्लाम में जितने भी ऑर्डर है वो मूलतः से ये प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स, हदीस के ऊपर से उनकी जो सेइंग्स है और कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है, उस हिसाब से अपने आप को गवर्न करेंगे। उसमें रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस आइडियोलॉजी में भी एक सेम आउटलुक आपको मिलेगा। अब आप देखिए कि इस्लाम में बेसिकली एक वर्ग ऐसा भी था जिनका ये मानना है कि भाई हमें एक एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप की तरफ नहीं जाना है। हम शायद तक हो सकता है कि 5 बार सलाह ना करें। सलाह यानी कि हम लोग नमाज के रूप में यहाँ भारत में या हिंद की तरफ या ईरान से हिंद की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ उसको नमाज कहते हैं, पर अगर आप वेस्ट एशिया में चले जाओ तो वहाँ सलाह कहा गया है। खैर, तो वी विल फाइंड कि ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर निकल के आया, ये ऑर्डर में अमुक वर्ग ऐसा भी था जिनका ये मानना है कि हम एक्सटर्नलाइज वर्शिप ना करें, हम अपने आप को गॉड के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि गॉड हैज क्रिएटेड हस, तो देन अल्टीमेटली वी हैव टू बी यूनाइटेड विद गॉड, दैट इज अल्लाह, सुप्रीम एंटिटी के रूप में आप देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स निकल के आए जो आज के वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया से लेके सेंट्रल एशिया यानी कि ईरान, इराक वाला जो रीजन है, वहां से लेके मध्य एशिया की तरफ जाओगे तो वहां कैस्पियन सी के आजू बाजू वाले रीजन में सौफ यानी कि वी विल सी कि गर्म कपड़ा पहन के चलने वाले लोग थे, और उनमें से ही सोफी बेसिकली शब्द है वो निकल के आया। सूफी के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जो गर्म कपड़े पहन के एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही मिस्टिक वे में ट्रैवल किया करते थे, और उनका ये मानना है कि भाई वी हैव टू बी यूनाइटेड विद द बीइंग, दैट इज द सुप्रीम बीइंग, दैट इज द गॉड। ओके, उसको वहादतुल वजूद के रूप में कहते हैं। कभी मैं आपको सूफी ऑर्डर्स के ऊपर चर्चा भी करूंगा। पर इस तरह से इस्लाम में एक ऑर्डर निकल गया है जिसका यह मानना था कि हम शायद शरीयत को 100% फॉलो ना करें, बट हम जो इस्लाम की जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, दैट इज द सुप्रीम एंटिटी अल्लाह, उनको तो हम मानते ही है सर। ठीक है, तो इन परिस्थिति में बहुत सारे सूफी आइडियोलॉजीज की और उसकी इमर्जेंस हुई। जैसे आप देखोगे रूमी
का नाम आपने सुना होगा। रूमी वॉज वन सच पर्सनालिटी जो सूफी ऑर्डर्स को बहुत ही हाईलाइट करते हैं। राबिया करके एक और सूफी मिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। आपको अफगानिस्तान हेरात से अल्टीमेटली भारत की तरफ आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देखने को मिलती है, जो चिश्ती सूफी ऑर्डर की या सिलसिले की शुरुआत करते हैं। तो आज के मध्य एशिया में, खास करके सेंट्रल एशिया से लेके वेस्ट एशिया वाले रीजन्स में सैकड़ों सूफी ऑर्डर्स का, सूफी संप्रदायों का आपको इमर्जेंस होते हुए देखने को मिलेगा समवेयर बिटवीन द 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स एंड इट कंटिन्यूज अप टिल द 12th सेंचुरी। ये जो सूफी ऑर्डर्स थे, इन्होंने इस्लाम को एक अलग तरह से इंटरप्रेट किया। खैर, इस तरह से दे कंटिन्यूड द इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट, द अंडरपिनिंग्स ऑफ द इस्लामिक वर्शिप एज वेल, दैट इज द वर्शिप ऑफ गॉड, सुप्रीम गॉड अल्लाह, बट दे ऑल्सो मॉडिफाइड देमसेल्व्स। ओके, इन मॉडिफिकेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यह पता चलता है कि बहुत सारे सिलसिले बने। जैसे एक चिश्ती सिलसिला बना, एक नक्शबंदी सिलसिला बना, एक सोहारवादी सिलसिला बना, एक कादरी सिलसिला बना। वैसे ही आपको एक सिलसिला देखने को मिलता है जिसका नाम है बिकताशी सिलसिला सर, ठीक है ना, बेताक्षी या बिकताशी सिलसिला के रूप में हम लोग इनको पहचानते हैं। तो कहानी आपको ये देखने को मिली कि ये जो पूरी की पूरी सिलसिला की जो क्रिएशन आपको मिलती रहती है, ये क्रिएशन बेक्ताशी सिलसिला की समवेयर इन द 13th सेंचुरी आपको मिलेगी। मतलब 13वीं शताब्दी के आसपास का ये पीरियड आपको मिलता है। एंड समवेयर इन द 13th सेंचुरी वी विल सी कि ये जो सिलसिले थे, ये इमर्ज होते 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 अलग अलग विस्तार में निकले, और इनमें से ही एक सिलसिला जो है आज के ऑटोमन एम्पायर, यानी कि आज के मॉडर्न डे तुर्की से निकल के आया। यस जी हाँ दोस्तों, तुर्की जो यूरोप या एशिया की लिंकेजेस के रूप में आपको देखने को मिलती है, ये वही तुर्की है जिसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वी विल सी कि ऑटोमन एम्पायर की फाउंडेशन रखता है। और तुर्की अपने आप को खलीफा कहता है। खलीफा कहने का मतलब यह है कि भाई दे आर द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ओके, तो एक टाइम के ऊपर तुर्की का राजा जो है वो सुन्नी मुसलमानों का खलीफा हुआ करता था। अब आप समझिए कि ये जो पूरा का पूरा बेक्ताशी ऑर्डर निकल के आया है, उसका ये मानना है कि भाई देखो, हम तो ये खलीफेट सिस्टम के बाहर है, हमारी जो पूरी की पूरी परंपरा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो अलग तरह से निकल के आई है। ये जो ऑर्डर के समर्थक है, बेसिकली ये आज के मॉडर्न डे ऑटोमन एम्पायर का पार्ट तो रहे, और भी विस्तारों के अंदर फैलते हैं। दे एक्चुअली बेसिकली सेटल्ड इन दी मॉडर्न डे ग्रीस, सम ऑफ देम सेटल्ड इन दी रीजन्स ऑफ वी कैन से मैसेडोनिया, जो ग्रीस का ही साथ आपको मिल जाएगा, और फिर इनमें से ही कुछ लोग हमें अल्बेनिया के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी? ओके, तो जैसे चिश्तियों की अलग आइडियोलॉजी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके जो शिष्य आपको देखने को मिलते हैं, जिनको पीर मुरीद की प्रथा के रूप में कहेंगे, या दरवीश कहते हैं, जो सूफी संत हुआ करते थे, शेख कहते हैं या वली कहते हैं। वैसी ही कहानी आपको ये बेक्ताशियों की भी देखने को मिलती है। तो हुआ क्या कि ये मूलतः से तुर्की और उसके आजू बाजू वाले रीजन्स में सेटल थे। तुर्की में ही इनकी हेडक्वार्टर्स हुआ करती थी, या सिलसिले की जो मेन खानक है, खानक यानी कि जहां सूफी संत रहा करते थे, वो वहां पे ही थी। पर 1920 के बाद ये अल्बेनिया की तरफ ज्यादा चले गए। क्यों चले गए? 1920 में तुर्की के अंदर एक नए लीडर आए थे, कमल अतातुर्क, जिन्होंने कहा कि भाई देखो, हम एक सेक्युलर तुर्की की स्थापना कर रहे हैं। हम यहाँ बेसिकली एक ऐसे धार्मिक संप्रदायों को उतना स्टेट पैट्रोनेज नहीं देंगे। तो इन परिस्थिति में वी विल सी कि ये सब के सब चले जाते हैं अल्बेनिया। अल्बेनिया में ही इनका हेडक्वार्टर्स बन गया है बेक्ताशियों का। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शिया और सुन्नियों के साथ इनकी बनी नहीं, क्योंकि ये शरीयत के नियमों को पूरी तरह से नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इन परिस्थिति में ये जो बेक्ताशीस थे, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिबरेटिंग दी अल्बेनिया। अल्बेनिया को बेसिकली आज की तारीख में ये बेक्ताशियों को इतनी मान्यता देने की जो उनको नीड समझ में है, उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन 10% के आसपास अल्बेनिया की पॉपुलेशन है। So the Bektashis consist of around 10% of the total Albanian population. The rest are other communities, the Christians and also the Sunni Muslims as well. Interestingly, Bektashis were the ones who actually helped in the liberation movement of अल्बेनिया। अल्बेनिया यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ दी तुर्की या ऑटोमन एम्पायर एक टाइम के ऊपर हुआ करता था, उसमें से लिबरेट निकल के आया है। तो इनका ये मानना है कि भाई देखो, हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, राइट? ओके, इंटरेस्टिंगली तिराना जो अल्बेनिया का कैपिटल था, वहां 100 एकड़ के आसपास इनकी बहुत बड़ी एक लैंड हुआ करती थी, जहां इनका जो मॉस्क हुआ करती है और इनकी जो दरगाह काइंड ऑफ हम लोग कहेंगे, जो वली, जो इनके जो मेन
फाउंडर हुआ करते थे, उनकी वो भी देखने को मिलती है, रिलीजियस प्लेस भी थी। बट एज एंड व्हेन द टाइम पास दी बेक्ताशीज फील्ड के भाई हम लोग को रिकग्निशन नहीं मिला है, तो इन सब के कंटिन्यूएशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने मांग की थी, पर उस टाइम पे तो अल्बानिया ने कहा कि भाई देखो ये जो काइंड ऑफ रिकग्निशन की मांग है हम आपको दे रहे हैं, बट अभी 1920 से लेके 2020 तक आते आते या 2024 तक आते आते विल सी कि ये जो बेक्ताशी ऑर्डर है जिसने कहा है कि भाई देखो हमें कुछ कर देना चाहिए, हमारे लिए आपको कुछ करना चाहिए सर, ठीक है। अब देखिए बेक्ताशियों का अलग ही मानना है। जैसे इनके जो लीडर है उनका नाम है बाबा मोंडी, मैंने आपको बताया। बाबा मोंडी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर द ओनली वंस हु टेल द ट्रूथ अबाउट इस्लाम। मतलब ईरान कह रहा है, सऊदी कह रहा है, या कोई और आलिम कह रहा है इस्लाम के बारे में, उनको सही नहीं है। वी डोंट मिक्स अप इस्लाम विद द पॉलिटिक्स। अब देखिए बेक्ताशी इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मानना है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि देखो हमें पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम जो पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम या जो काइंड ऑफ है ना हेजीमनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को एक टूल के रूप में यूज करके, हम उसके अगेंस्ट में है। तो ये सूफी है, बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी आपको अलग देखने को मिलती रहती है। बेक्ताशीज क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गॉड डज नॉट फॉरबिड एनीथिंग, दैट्स व्हाई ही हैज गिवन अस माइंड्स। ओके, भगवान कोई भी चीज या अल्लाह कोई भी चीज को मना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए तो हमें दिमाग दिया है, हम सोच सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा स्टेट चले जहां हमारा पासपोर्ट हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो, इतना 27 एकड़ के अंदर। ओके, इंटरेस्टिंगली इन्होंने तो वहां तक घोषणा की है कि एक ऐसा स्टेट बनाएंगे जहां स्त्रियों को भी बेसिकली सब प्रकार की अनुमति होगी। अब इतने से 20-25 एकड़ में तो उससे ज्यादा बड़ी तो हमारी कॉलोनीज होती है, यूनिवर्सिटीज के एरिया होते हैं। बट देन वो कह रहे हैं कि वी विल अलाउ एवरी फॉर्म ऑफ लिबर्टी फॉर द वुमेन इंक्लूडिंग अल्कोहल एज वेल। ओके, इंटरेस्टिंगली इन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स बनाएंगे, और हमारा ये मानना है कि जो इस्लाम की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, जो डॉगमेटिक नहीं थी, मतलब एक धार्मिक रूप से किसी को बांधने वाले नहीं थी, उस कंटेक्स्ट में हम लोग ये स्टेट की क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये बाबा मोंडी है, बड़े इंटरेस्टिंग प्रीचर है। ये इतने लिबरल और इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम बहुत ही अलग तरह की, उसके पीछे का एक और उदाहरण आपको बताता हूँ। 2015 में फ्रांस में एक अटैक हुआ था। ये अटैक पता नहीं आप में से उस टाइम पे जो लोग हैं तैयारी कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बट 2015 की बात है। फ्रांस का एक न्यूज़पेपर था चार्ली एब्दो, उसने बहुत सारे कार्टून्स पब्लिश किए थे, कैरिकेचर्स, और उसको लेके काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि वो रिलीजियस मॉडेस्टी को आउटलुक कर रहे थे, और वी विल सी कि बहुत ही अब्यूजिव कार्टून्स थे। उन सब के चक्कर में फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्दो जो मैगजीन न्यूज़पेपर था, उसके ऊपर एक अटैक किया गया है टेररिस्ट के द्वारा। और जब ये अटैक हुआ तो ऑब्वियस है कि फिर क्रिटिसिज्म हुई, बहुत सारे डिप्लोमेटिक इश्यू क्रिएट हो गए थे, फ्रांस में भी हो गए थे, पूरे यूरोप में उसकी इंपैक्ट पड़ी। तब ये बाबा मोंडी बेसिकली इस्लाम के ही प्रीचर है, सूफी संत ही ये इस्लाम के ही एक संप्रदाय के, और तब ये पेरिस की सड़कों पे आपको देखने को मिलेंगे। अपने अल्बानिया के लीडर के साथ वो गए थे, और उन्होंने कहा था कि चार्ली अब्दो के ऊपर जो अटैक किया गया है वो गलत है सर, ठीक है, क्योंकि इस्लाम मूलतः से अपने जो आज का जो काइंड ऑफ एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला गया है, वो बेसिकली बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ये उनकी एक आइडियोलॉजी है बाबा मोंडी की, जो कह रहे थे कि भी देखो इस्लाम टीचेस पीस, इट टीचेस समथिंग इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से को एग्जिस्टेंस और मॉडरेशन। तो उसको इन्होंने क्रिएट करवाने के लिए अल्बानिया के साथ उन्होंने वी विल सी की सरकार को कहा, और इस तरह से उनकी जो डिमांड थी वो अल्बानिया की स्टेट ने अब जाके स्वीकारी है। अब सवाल यहां से ये निकल के आ रहा है कि ये फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, हाउ विल बी द फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यू स्टेट विल टेक प्लेस। ओके, तो अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको संसद के थ्रू बनाएंगे। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। नॉर्मली नए स्टेट कैसे बनते हैं, नए स्टेट क्रांति के थ्रू बनते हैं, मैंने बताया आपको। नए स्टेट का क्रिएशन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो होगा विथ रिस्पेक्ट टू सम फॉर्म ऑफ यूनिफिकेशन और सम फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कह रहे हैं हम संसद के थ्रू करेंगे, हम संसद में कानून पास करेंगे, और हम तराने जो तिराना जो इनका बेसिकली कैपिटल है अल्बानिया का, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया जहां इनकी ऑलरेडी हेडक्वार्टर्स आई हुई है, वहां पे हम उसको एक सोवरेन स्टेटस दे देंगे सर, ठीक है। तो उसको पार्लियामेंट एंडोर्स करके देगी। अब देखिए इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि अल्बानिया तो कह देगा कि ये इसको सोवरेन स्टेट के रूप में हम मानते हैं,
पर आज की तारीख में कोई भी स्टेट का क्रिएशन यूनाइटेड नेशंस की मान्यता और वर्ल्ड कम्युनिटी की मान्यता के बिना अधूरा रह जाता है, राइट? ओके, तो अल्बानिया का प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि भाई देखो, अगर आप वेटिकन बना रहे हो तो, या वेटिकन ऑलरेडी है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता सर, ठीक है? तो इन्होंने पूरी अपनी एक संविधान तो नहीं बनाई है, बट बाबा मुंडी ने वी विल कम टू नो कि अपनी जो बेक्ताशी सेक्ट है उसके अंदर ये बताने की कोशिश की है कि हम स्पिरिचुअलिज्म को प्रमोट करेंगे, हम सिटीजनशिप देंगे, हम एक सरकार बनाएंगे, काउंसिल बनाएंगे जिनके मुखिया तो ये बाबा मुंडी ही रहेंगे, बट देन और भी एक्सपर्ट्स की सलाह लेके और पूरी की पूरी उसकी गवर्नेंस करेंगे जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस, टॉलरेंस और मॉडरेशन को प्रमोट करेगी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दिस होल सिनेरियो? तो प्रॉब्लम में बेसिकली आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल जाएंगे। जैसे आज की तारीख में अगर आपको कोई भी एक कंट्री फॉर्म करना है, जैसे मैं मेरे नाम का एक कंट्री बना दूंगा प्रतिकिस्तान, कि ये कमरा है, एक नया कंट्री है, उसका सॉवरेन स्टेटस है, नहीं हो सकता सर, ठीक है? मेरे कहने के ऊपर मैं देश नहीं बनाऊंगा, ये पहली बात है। उसको मान्यता मिलनी बहुत जरूरी है। ये मान्यता वर्ल्ड कम्युनिटी देती है, यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। तो मेनली तो प्रॉब्लम यह है कि अगर पार्लियामेंट अल्बानिया की पास भी कर देगी मेजोरिटी में कि भाई हमारे सिटी में से एक विस्तार काट के उसको एन्क्लेव बना देंगे, बट इट वोंट बी पॉसिबल कि टिल द टाइम इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी प्रिसाइसली एज अ सोवरेन स्टेट। ओके, तो मेन प्रॉब्लम तो बेक्ताशीज की ये है कि भाई कौन से कंट्री इनको स्वीकारेंगे। ओके, पहली बात तो ये होगी। सेकेंडली ये जो पूरा का पूरा जो किया गया है, जो सिस्टम आप देखोगे, इससे काफी सारे कंट्री खफा हो जाएंगे। जैसे तुर्की है, वो खफा होने की शक्यता है, ईरान है वो खफा हो जाएगा, क्योंकि ईरान बेसिकली ये कहता है कि भाई ये बहुत सारे सूफी संप्रदाय, उसमें ये जो बेक्ताशीज है, ये बेसिकली इस्लाम को अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड ईरान या सऊदी से इसकी भी दे आर द ट्रू basically followers of the Islamic faith, okay, and they give the right form of interpretation of Islam. So then there is also a problem over there कि भी इनको recognition कैसे दिखेगा। इनफैक्ट ईरान और अल्बानिया के बीच में तो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक क्राइसिस चल रही है। ईरान की तरफ से एक आध बार साइबर अटैक भी हुआ था अल्बानिया के ऊपर, तो उसको लेके भी इश्यूज चल रहे थे। इंटरेस्टिंगली अल्बानिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाटो, तो इसमें अमेरिका का भी एक चैप्टर क्रिएट होगा, क्योंकि अमेरिका जो जियोपॉलिटिकल और जो वहां की ग्लोबल या बाल्कन स्टेट की जो डायनामिक्स है वो भी वो देख रहा है कि भाई यार कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अल्बानिया में इसका लोकल रेजिस्टेंस भी होगा ना, क्योंकि देखिए अभी तो रूलिंग पार्टी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से गवर्न करने वाला स्टेट है, जो अभी जो तात्कालिक मिस्टर एडी रामा उनके प्राइम मिनिस्टर है अल्बानिया के। बट नाउ द सेकंड इशू आल्सो कम्स अप इन द लेटर स्टेजेस कि भाई व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ रेजिस्टेंस विद इन द पार्लियामेंट। और ये तो क्या होगा, एक डोमिनो इफेक्ट भी क्रिएट करता है। डोमिनो इफेक्ट मूलतः से ऐसे क्रिएट होती है कि आपने एक बार एक कंट्री को रिकॉग्निशन दिया है या एक कम्युनिटी को इस तरह से रिकॉग्निशन दिया है, तो ऐसा बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी ऐसे रिलीजियस सोशल ग्रुपिंग्स है जो मांग करेगी, जो डिमांड करने शुरू कर देगी कि भाई देखो हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन सर, ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग थीम आपको देखने को मिलती रहती है। इंटरेस्टिंगली आपको इसमें वेटिकन का एग्जाम्पल बहुत कोट किया जाता है। इनफैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे अल्बानिया के, जिन्होंने ये घोषणा की कि हम ये स्टेट बनाएंगे, वो वेटिकन की घोषणा करके ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी यही दिया कि भाई देखो हमारे पीछे एक वेटिकन सिटी है यूरोप के अंदर, अगर वो बन सकता है तो हमारा क्यों नहीं बन सकता, बेक्ताशीज के लिए क्यों नहीं बन सकता। अब आप देखिए वेटिकन इज अ वेरी डिफरेंट रोल मॉडल कंपेयर्ड टू व्हाट द बेक्ताशी सेक्ट इज एक्चुअली demanding. Okay, why I'm saying that is कि the Bektashis आर अ काइंड ऑफ अ रिलीजियस ग्रुपिंग जो स्पेसिफिकली अल्बानिया और बाकी एक दो जगह के ऊपर ही आपको मिलेंगे। कुछ कुछ जगह में है तुर्की और मैंने बताया उसके आजू बाजू वाले रीजन्स में, पर बाकी सब कंट्रीज में आज आपको नहीं मिलता है। वेटिकन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द रोमन कैथोलिक कम्युनिटी, और रोमन कैथोलिक कम्युनिटी नहीं करके पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोग आपको मिलते हैं। तो वेटिकन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रिकॉग्निशन है
अक्रॉस ऑल द क्रिश्चियन कम्युनिटीज एंड द क्रिश्चियन कंट्रीज एज वेल। ओके, तो जिनके लीडर्स है, जिनकी फेथ है, जिनकी कल्चरल सिस्टम है, वो वेटिकन के साथ चल रही है। सेकेंडली, वेटिकन यूज टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ पोप्स इन जनरेशंस। जनरेशंस का मतलब है कि जब से आप क्रिश्चियन रिलीजन की हिस्ट्री देखोगे और उसके बाद जैसे ही पोप एज एन इंस्टीट्यूशंस का क्रिएशन आपको मिलता है, तो उसमें वेटिकन की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस है। और इनफैक्ट वेटिकन यूज टू कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इटली वंस अपॉन अ टाइम। उनको पैपल स्टेट के रूप में पहचानते थे। कभी वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इटालियन यूनिफिकेशन में, तो रोम वॉज अंडर डायरेक्ट ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल एंड सोवरेनिटी ऑफ द पोप्स। ठीक है, तो पैपेसी नाम की जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बहुत ही मान्यता है, उसको रिकग्निशन है। वेटिकन के भी खुद की एम्बेसीज है, वेटिकन के खुद के डिप्लोमेट्स भी आपको मिलेंगे, वेटिकन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिल जाएंगे। वेटिकन की खुद की एक मान्यता है, पर उसके पीछे का कारण है क्योंकि वेटिकन के पास एक सपोर्ट सिस्टम है और इकोसिस्टम है। क्या वही की वही चीज ये जो बेक्ताशी सेक्ट है उसको मिल पाएगी सर? ठीक है, तो वो थोड़ा कठिन है। तो लेट्स सी, लेट्स होप दैट कि आगे के जो चैप्टर है उसमें क्या होता है। और इवन अल्बेनिया में भी इसको लेके काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अल्बेनिया में बहुत सारे सुन्नी मुसलमान हैं। वो चाहे शायद इसको ना स्वीकारे और वो कहे कि भाई देखिए, आपने क्यों बेक्ताशीस को इतनी मान्यता दे दी, जो एक सूफी ऑर्डर के रूप में जो सुन्नी फॉर्म ऑफ इस्लाम है उससे थोड़े अलग चल रहे हैं, राइट? ओके, तो एक ये इंप्लीकेशंस भी मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्टिंग थीम इसके ऊपर इंडिया से भी मिलेगी। अब देखिए, इंडिया में चिश्ती सिलसिला, सुहारवादी, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी, ऐसे बहुत सारे सूफी सिलसिले या संप्रदाय मिलेंगे। बेक्ताशीस की हमारे पास कोई सीधे सीधे उनकी लिंकेजेस नहीं मिलती है। पर अगर कल उठ के बेक्ताशी ऑर्डर को क्रिएट किया भी गया इस तरह से सोवरेन स्टेटस देके, तो इंडिया के लिए तो अच्छा ही है दो तीन चीजों से, क्योंकि इंडिया हैज बीन होस्टिंग समथिंग कॉल्ड एज वर्ल्ड सूफी काउंसिल, या दुनिया में जितने भी सूफी कंट्रीज है, जैसे मोरक्को, इटली, सॉरी मोरक्को से लेके इजिप्ट से लेके आज के मॉडर्न डे वी विल सी की वेस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज है, ईरान और बाकी सारे, जहां बहुत सारे आपको सूफी संप्रदाय मिलेंगे, बहुत छोटे 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 बड़े। इन सबों को हमने 2016 में भी बुलाया था, 2015 में भी बुलाया था, और हम रेगुलरली इनके साथ संवाद में। इनफैक्ट इंडिया में एक लोकल ऑल इंडिया सूफी काउंसिल भी है, जो मूलतः से वी विल सी की इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ से भी उसकी कनेक्शन है। तो इंडिया अगर कल उठ के बेक्ताशीस को बुलाता है तो इंडिया के लिए तो फायदा ही होगा, उसमें कोई नुकसान की बात आपको नहीं मिल जाती है बेक्ताशी ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से। सेकेंडली, ये अल्बेनिया के साथ भी और अच्छा स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इंडिया अल्बेनिया के जो कल्चरल रिलेशन है वो बेक्ताशीस के कारण और स्ट्रॉन्ग हो गए। सेकेंडली, मदर टेरेसा, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है, famous, she was a saint, missionary saint, who came to India and healed people फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज क्लासेस, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई थी। और वी विल सी कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग में, खास करके सोशली अनप्रिविलेज क्लासेस को जिनकी दवा, जिनकी इलाज के लिए बेसिकली उन्होंने बहुत काम किया था, तो अल्बेनिया से थी, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको लिंकेज करके देगी। तो कल्चरल रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग होंगे बेक्ताशीस, और मदर टेरेसा तो ऑलरेडी से ही थी। तो लेट अस सी दैट इसकी इंप्लीकेशंस क्या होती है, कि सोवरेनिटी स्टेटस किस तरह से मिलता है कि नहीं मिलता। इसके सिवाय आपको यहाँ से मैपिंग से भी सवाल आ सकता है कि भाई अल्बेनिया की बॉर्डर्स कहाँ कहाँ किसके साथ लग रही है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि एक तो बॉर्डर लगती है ग्रीस के साथ, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ आपको ग्रीस देखने को मिल रहा है। एक बॉर्डर आपको मिलेगी नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ, नॉर्थ मैसेडोनिया वही जहां से सिकंदर बिलोंग करता था, अलेक्जेंडर नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है। एक बॉर्डर आप देखोगे कोसोवो है, कोसोवो सर्बिया का ही पार्ट है, पर उनकी भी एक अलग लड़ाई संघर्ष चल रहा है रिकग्निशन को लेके, जहां कोसोवियंस कह रहे हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ सर्बिया, और सर्बिया कोसोवो, हम आज की तारीख में इस तरह से यूं देख लेते हैं कि चलो कोसोवो सर्बिया के साथ भी वो जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मोंटेनेग्रो करके एक और बेसिकली कंट्री देखने को मिलेगा। दे वर वंस अपॉन अ पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यूगोस्लाविया करके एक कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करता था, 1990s में उसका ब्रेकअप हो गया, उनमें से ये सब कंट्रीज निकल के आए। इंटरेस्टिंगली अल्बेनिया के एक साइड पे आपको एड्रियाटिक सी मिलता है, याद रखिएगा। इसके सिवाय देर इज स्ट्रेट एंड नीचे आपको देखने को मिलता है आयोनियन सी, तो ये आपको सवाल के अंदर आ सकता है। बाकी दो लेक है जो मैसेडोनिया और अर्मेनिया के बीच में है, कभी समय मिले तो आप जाइएगा, लेक ऑरहेड,
या ओहरिड एंड लेक प्रेस्पा। खैर, तो ये दोनों के दोनों लेक है। इसको मैपिंग के अंदर से आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं पॉइंटर को चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा दिख पाएगा। ये दोनों लेक्स की मैं बात कर रहा था, लेक ओरहिड एंड लेक प्रेस्पा की। ये आपकी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। ये आयोनियन सी है यहाँ पे। ये एड्रियाटिक सी आपको देखने को मिलता रहता है, राइट? ओके। एंड मैसेडोनिया, कोसोवो सर्बिया और ग्रीस, और यहाँ आपको मोंटेनेग्रो। तो टोटल आपको ये 3-4 कंट्रीज़ के साथ उसकी बॉर्डर्स की जो लिंकेजेस है, वो भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि हमको यूपीएससी के अंदर इसके बाहर कोई सवाल आएँगे। अगर आ भी रहे हैं अपडेट्स में कुछ इंडिया सेंट्रिक इम्प्लीकेशंस आ रही है, तो ज़रूर से हम आपके साथ एक और वीडियो के थ्रू कनेक्ट करेंगे। बट सूफीज़्म के कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, और क्या इस तरह के माइक्रो स्टेट्स को सोवरेन रिकॉग्निशन भारत में अगर कोई कम्युनिटी माँग रही है, तो देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये एक तरह से अगर आप देखोगे कि वेटिकन को दिया, कल उसके बेक्ताशीस को मिलेगा, और भी संप्रदायों को मिलेगा। तो फिर ये वी विल सी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शायद तक क्रिएट करे कि ना करे सर, ठीक है? दुनिया के और भी विस्तार में और भी कम्युनिटीज़ है जिनके लिए ये सवाल आ सकता है। तो इसके ऊपर ज़रूर से आप अपना ओपिनियन या अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। हम आपको यहाँ यूट्यूब के ऊपर तो पढ़ाते ही है, पर इसके सिवाय हम आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे। ज़रूर से जुड़िए, पीएन लाइव कोड यूज़ करिएगा। अभी 24,999 के अंदर पूरा कवरेज आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट।